Good afternoon, students. Now this is Monica Mills from WWSOS, and now from today, and from this period, we are starting the lesson number 2, the wooden bowl. What is the meaning of that wooden bowl? That is wooden यानी लकड़ी, bowl यानी कटोरा. Okay, लकड़ी का एक कटोरा. And this story is based on the old man, his son and daughter-in-law, and his grandson. Okay, these four peoples are staying at home. Now here, once upon a time, in a small town in Germany, there lived an old man called Kurt. अभी एक बार क्या है, एक स्मॉल टाउन था. कहाँ पर? जर्मनी के एक छोटे से गांव में. वहाँ पे कौन रहता था? ओल्ड मैन रहता था. उसका नाम क्या था? कुर्त. ही लिव्ड विथ हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ थेक्ला. दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड of a quiet street in the middle of the town. Now see what is in that lesson. He lived in an old house, small little old house. He lived with his, अब किस किस के साथ में रहते थे वो? ओल्ड मैन, सन, उसका बेटा था जो उसका नाम क्या था? मैनफ्रेड, एंड डॉटर इन लॉ थेक्ला. और वो लोग एक छोटे से घर में रहते थे, एक शांत जगह पे, एक टाउन के बीचों बीच में रहते थे. Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. He had learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his day. Okay, now what is there? Word said कि Manfred was a carpenter. Manfred कौन था? एक कारपेंटर था और वो पूरा दिन अपना वर्कशॉप पे ही बिताता था, जो कि घर के बिल्कुल बाजू में था उसके. And he learned from whom the carpentry he learned? with his father, है ना, from his father. अभी उसने अपने पापा से कारपेंट्री सीखी थी. एंड जो फेमस कारपेंटर थे वो अपने दिनों में वो बहुत ही सुंदर कारपेंट्री करते थे. द ओल्ड मैन हैज taught his son well and the son earned a good living. He made furniture for the people of the town and from time to time he did some carving. अभी क्या हो रहा था? उसने तो अपने पापा से कारपेंटरी सीख ली थी और उसने क्या किया, वो जो था अच्छी अच्छी चीज़ें, उसके पापा ने उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई थी और वो अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था. और वो क्या करता था कि वो फर्नीचर बनाता था लोगों के लिए, और कभी टाइम मिले तो वो कार्विंग, नक्काशी भी करता था. द यंग कपल Manfred and Thekla had a son called Wilhelm. Now, the young couple, who was the young couples? His son and his daughter-in-law, Manfred and Thekla, and they are having son. Okay. Now, what is the name of that son? Wilhelm. उनके बच्चे का नाम क्या था? Wilhelm. The boy liked to sit in the workshop and watch his father. As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. He learned to clean the tools and to take care of them. He learned how to use a saw and hammer and a chisel. And his grandfather taught him to carve wood into वंडरफुल शेप. ओके, अभी क्या हो रहा था कि वो जो यंग कपल्स थे, मैनफ्रेड और वो, तो उनको एक बेटा था. उनका बेटे का नाम विलहेम था. एंड द बॉय जो था ना, वो छोटा वाला, उसको बहुत पसंद था कि वो अपने पापा के पास जाकर बैठे वर्कशॉप में, अपने पापा को हमेशा देखते रहे काम करते हुए. और जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा था वो उनको हेल्प कर रहा था कि फेचिंग, कैरिंग थिंग्स, कुछ चीज़ ला कर देने की, कुछ चीज़ वहाँ से उठा के रखने की, उन चीज़ों को साफ़ करके रखना और उनकी देखभाल करने का. इज़ हाउ टू यूज़ अ सॉ एंड अ हैमर. अभी आरी
ये कुल्हाड़ी कैसे यूज़ करते हैं वो देखता था। और वो जो अपने ग्रैंडफादर जो थे ना, उनको कभी कभी वो सिखाता था भी था कि लकड़ियों की चीज़ों को कैसे शेप देने का। नाउ द ओल्ड ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड and getting older every day. He was not very strong. His eyes were dim and he could not see well. Now, the old person is that every time getting older and older. Yes, अब वो दिन ब दिन तो बूढ़े ही होते जा रहे थे ना, अब वो स्ट्रांग तो नहीं रहे। अभी क्या हो रहा था, जो उनकी आंखें थी उनको दिखना भी कम हो गया था, बराबर दिखता भी नहीं था, और उनके हाथ जो थे बराबर चलते भी नहीं थे। And sometimes he sat in a chair and nodded off to sleep. He was always sleeping. Now अभी क्या होता था कि वो कभी कभी क्या करता था कि चेयर पे सर रख के अपना ना सो जाता था, हमेशा सोता ही रहता था। क्यों? अभी क्योंकि उसकी एज हो गई थी और वो भी कुछ कर नहीं पा रहा था। In the evening when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. Now, what is that? कि अब जब शाम को वो एक साथ खाना खाने बैठते थे टेबल पे, और मैनफ्रेड जो ठेकला थे ना, दोनों भी हस्बैंड वाइफ, वो बहुत गुस्सा होते थे। क्यों? He was slow and clumsy. Sometimes he broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he spilled soup on his shirt and trouser. He was an old man after all. Now, अब क्या होता था? क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे खाता था, और बहुत धीरे था, और उसको कुछ चीज़ मतलब वो कर नहीं पाता था वो काम। और कभी क्या होता था, वो किसी चीज़ को ना पकड़ पाए तो वो ग्लास टूट जाता था, कभी कुछ चीज़ें वो गिरा देता था, चम्मच गिरा देता था, कभी सूप पीते पीते वो शर्ट पे पैंट पे गिरा देता था। क्योंकि वो तो बूढ़ा था, उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, बट वो दोनों ना बहुत एंग्री हो जाते थे। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। क्रैश! It smashed into 100 tiny pieces, and the food fell over the place. अब क्या हुआ? देखो, अभी एक दिन क्या हुआ, जब वो शाम का खाना खा रहा था तो उसके हाथों से ना वो प्लेट एकदम नीचे गिर गई धड़ाम से, और जो उसने बहुत सारे टुकड़े हो गए जो गिरने लायक नहीं थे, है ना। इतने छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। अब उसने ऐसा बताया कि बहुत सारे टुकड़े, हंड्रेड्स ऑफ पीसेस हो गए थे, एंड जो खाना था वो पूरी जगह पे फैल चुका था। Thekla and Manfred began to clean up the floor, but how angry they were. थेकला और मैनफ्रेड ने तो पूरा फ्लोर तो क्लीन कर दिया, बट इतना गुस्सा हुए उन लोग उसके ऊपर। एंड नाउ this is enough, okay? And now we are discussing about that lesson in the next period, okay? This is the first part of that lesson now. Thank you.